जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे गणित कक्षा 10 का एक्सरसाइज 7.1, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे आज बीच की दूरियां निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैट्रिक में झोला भरकर पूछा जाता है। और आप लोग वीडियो के साथ बना रहिएगा, लेकिन छोड़कर नहीं भागिएगा। और शायद ये 3 नंबर का हिसाब है ना, आपको पता ही है क्योंकि इस बार का VVI है और एग्जाम में यहाँ से पूरा पूरा झोला भरकर पूछा जाता है। तो आपको लगता है कि बीच की दूरियां थोड़ा कठिन है, तो नहीं, कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस आपको हम इजी में समझाएंगे। बीच की दूरियां निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा बीच की दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वीडियो छोड़कर नहीं भागिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए और उसके बाद आपको बीच की दूरियां जो है ना समझ में आ जाएगा कैसे निकाला जाता है। तो अब देखिए, ये बीच की दूरियां का फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब पहला नंबर का हिसाब देखिए, क्या कह रहा, 2,3 और 4,1 कह रहा। तो यानी ये दो बिंदु दी हुई है और इससे हमको निकालना है बीच की दूरी। तो अब करना क्या है, एगो रेखा बनाइए, यानी रेखाखंड। यहाँ पे एक बिंदु कुछ भी रखिए, नाम ये रखिए, या कुछ भी रख सकते हो, पी क्यू भी रख सकते हो। इसका नाम रख दिया अपन बी। अब ये वाला बिंदु को यहाँ बैठाते हैं 2,3 और ये वाला बिंदु को हम यहाँ बैठा देते हैं 4,1। अब देखिएगा, आप सिर्फ एक्स वाई याद रखिएगा, एक्स वाई, जहां पे एक्स है वहां पे वाई भी है। x1 अगर लिखे तो फिर दूसरा तो y1 हो जाएगा। अगर फिर दूसरा बिंदु में अगर x2 लिखे तो फिर उसका दूसरा तो हो जाएगा y2। ठीक है ना, ऐसे कभी नहीं कीजिएगा x1 और x2 कभी नहीं करना, लेकिन नहीं, जहां पे x1 है वहां पे y1। जैसे ये पहले वाला जो है इसको हम मानेंगे x1, ये दूसरा वाला जो है ना इसको मानेंगे y1। अब इधर आ जाओ, इसका पहला वाला जब x1 यहाँ मान लिए, इसका पहला वाला x2 हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा y2। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख देंगे चूंकि बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी अगर ना लिख करके आप ए बी लिख सकते हो, जैसे में ए बी लिख सकते हो छुच्छो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ दे रखे हैं, इसको बैठा दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये रूट बना दिए। अब x2 में क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x2 में क्या है, यहाँ पे 4 है, नहीं 4, 4 मतलब 4 अंग्रेजी। अब जो है ना अंग्रेजियों में भी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 है, अब माइनस है ना, यह चीज देखो फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है तो माइनस बैठाइए। ये x1 है ना, ये x1 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ 2 है तो 2 बैठा दीजिए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ाइए, प्लस है तो प्लस दे दिए ना। अब ये ठो कोठा में घर में, यहाँ y2 क्या है, देखो y2 कहाँ गया बाबा, यहाँ पे है 1, y2 में 1 लिख दिए। अब देखिए फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब आ जाइए y1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो y1 3 है तो 3 बैठाइए। अब इसका जो है ना स्क्वायर चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये देखो प्लस में है, ये माइनस में, घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर को भी छोड़ना नहीं, टोपी को, टोपी साथ में लेकर चलना है। और प्लस यहाँ देखो, अब ये 1 में तो 3 नहीं घटेगा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे देखेंगे, लेकिन घटेगा ही। तो हम यहाँ देखें -3 है, यहाँ पे +1 है, तो 1 को 3 में घटा दीजिए, 1 को 3 में घटाएंगे 2 बचेगा। अब ये देखिए चिन्ह जो है माइनस का, ये बड़का में लगा हुआ तो बड़का का चिन्ह वैल्यू माना जाता है, यानी जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा वही चिन्ह उतरेगा। यानी घटा दिए, यानी 3 में से 1 को घटा दिए तो -2 बचेगा, तो 2 लगा दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए। अब करना क्या है, यहाँ देखिएगा, ये रूट में 2 का स्क्वायर, यानी 2 पर पावर है इस तरह का, तो इसका मतलब है 2 गुना 2 होगा, 2 दूनी 4, तो इसका स्क्वायर हो गया 4, प्लस ये -2 का स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिएगा
ये -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 गुना फिर -2, माइनस माइनस क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो गया। तो अब लिखो, जोड़ दो, 4 4 8। अब 8 को तोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 8 को अगर हम तोड़ेंगे 2 से देंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 से देंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4। तो 2 3 को 2 आया, गुना करके लिखते जाओ फटाफट। अब देखिएगा रूट में हमेशा 2 पर 1 बाहर निकलता है। ये 2 पर जोड़ा है ना, तो एगो बाहर निकाल दिए, बचा बेचारा एक सिंगल बचा हुआ 2, तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग ये दूसरा नंबर बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा नंबर के लिए हम फिर इसका रेखा खींच ले। रेखा का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, पी क्यू रख दिए। तो एक बिंदु बैठाए -5,7, और दूसरा बिंदु क्या है आपका -1,3। तो इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको x2, इसको y2। अब बीच की दूरी क्या लें, चूंकि पी क्यू लिख देते हैं तो समझ जाएगा बीच की दूरी ही लिखे हैं। फॉर्मूला होता x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान बिंदु पर दोहराइए। अब बिंदु पर जो ध्यान दोहराएंगे, यहाँ देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो यहाँ x2 है तो क्या है, -1 है तो -1 बैठाइए। अब फॉर्मूला में बाबू ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो माइनस बैठा दिए। अब इधर आइए, x1 में क्या है -5 है, तो माइनस माइनस से टकराएगा तो प्लस बनेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस। और y2 में देखो क्या है, y2 में है क्या 3, तो 3 बैठा है, ये माइनस है। और y1 में कितना है बबुआ, 4 है, सॉरी 7 है y1 में, तो 7 बैठाइए, यहाँ स्क्वायर चढ़ाइए। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह किसमें, प्लस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह छोटा है, लेकिन घटेगा और चिन्ह प्लस का ही लिखा जाता है। अब प्लस का चिन्ह जो होता है बाबू ध्यान दीजिए, घटेगा तो 4 बचेगा, तो प्लस का चिन्ह आगे लिखा नहीं जाता, प्लस 4 का स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब प्लस यहाँ पे जो घटेगा, तो माइनस का चिन्ह बड़का में है, प्लसवा का चिन्ह छोटका में है, तो घटेगा तो यानी 7 में 3 को घटा दीजिएगा तो 4 बचेगा। यानी आप जानते हैं ना, माइनस वाला चिन्ह बड़ा में है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, 4 घटाइएगा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, 4 चुका कितना हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ टोपी है। ध्यान दो बाबू, 4 का अगर स्क्वायर हो तो ये 2 बार गुना में लिखा जाएगा, ऊपर में जितना रहेगा उतना बार गुना में लिखिएगा, तो 4 चुका 16 हो जाएगा। फिर -4 का स्क्वायर है, तो देखिए -4 गोड़े -4, तो 4 चुका 16, माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो 4 चुका 16, तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4, 4 चुका 16। अब जोड़िए, रूट अंडर 32। अब ध्यान दीजिएगा, 32 को तोड़िएगा, यहाँ देखो 32 को तोड़ेंगे, 2 से देंगे तो 16, 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से देंगे तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2, यानी 2 की संख्या 5 आ गया। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 2 घोरे 2 घोरे 2 घोरे 2 घोरे 2, यानी 2 पर एगो 2 बाहर होगा, फिर गुना, फिर 2 पर एगो 2 बाहर होगा। अब बचा छुच्छो 1 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2, 2 दूनी के 4 रूट 2। ये आपका दूसरा नंबर का आंसर आ गया है। देखिए वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ऐसा नहीं है। और आपके लिए हम बारी बारी से 10th क्लास का सभी टॉपिक को लाएंगे। यहाँ सिर्फ 10th नहीं, आपको जीके जीएस भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। और आप जो है ना सिर्फ चैनल के साथ भी बने रहिए, और आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जरूरी है वीडियो को शेयर करना। और आप हमारे साथ दीजिएगा, तभी तो हम आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक पर लाएंगे बना करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
तो अब हम बनाते हैं तीसरा नंबर, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक, देखिए तीसरा नंबर में क्या है, ये 3 नंबर पे हम लोग अब चलते हैं। 3 नंबर में क्या है, ए कोमा बी है और दूसर का में माइनस ए कोमा माइनस बी है। तो अब एगो रेखाखंड बना लीजिए, इसका नाम रख दो ए बी, कुछ भी रख दो, ठीक है। इसका नाम एक बिंदु ए कोमा बी है, ये वाला यहाँ बैठा दिए और ये वाला यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। अब चूंकि बीच की दूरी में हम ए बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला ये वाला, इसको बैठाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बाबू, वीडियो को छोड़कर नहीं भागिएगा। तो क्या करना है, x2 में क्या, देखिए ये को पॉइंट छूट गया, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, और इसको x2, इसको y2। x2 में क्या है देख लो, x2 में माइनस, यहाँ पे देखो x2 में माइनस ए है, तो ए बैठा है, ये बाबूजी ये माइनस है तो माइनस यहाँ दीजिए, और x1 में क्या है, ए है, तो ए बैठाइए का होल स्क्वायर, और प्लस में, अब इसमें y2 में क्या है, माइनस बी है, तो बी बैठाइए, फिर फॉर्मूला में माइनस है, b1 में क्या है, सॉरी y1 में क्या है, बी है, इसका होल स्क्वायर बैठाओ, ठीक। अब एक लाइन नीचे लिखोगे, याद रखिएगा माइनस माइनस जुड़ता है हमेशा, चाहे कितनों भी धराधर माइनस आ जाए वो जुड़ेगा। एग्जाम्पल समझोगे, -2, फिर -2, फिर -3, फिर -4, तो ऐसी कंडीशन में सब जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। किसका रहेगा, 4 3 7 2 9 2 11, -11 आंसर आएगा। तो यानी माइनस कितनों भी छरा छर रहेगा लाइन में, वो आपस में जुड़ेगा, और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। अब देखिए यहाँ मानेंगे, इधर इधर भी एक मानेंगे, तो एक एक जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 2a, -2a। अब यहाँ स्क्वायर चढ़ा दो, और प्लस ये दोनों जुड़ेगा तो -2b हो जाएगा, होल स्क्वायर चढ़ा दो। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको जब गुना करेंगे रूट में क्या होगा, देखिए -2, ए को अगर डबल बार गुना कीजिएगा, माइनस, देखिए -2a गोड़े -2a, तो माइनस माइनस टकराएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 2 दूनी के 4, एक गुना एक गुना, इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, गुना में घात जुड़ता है, ठीक है। तो एक एक जुड़ेगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दीजिए 4a स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस है तो प्लस बैठा दिए, तो यह इसका भी वही होगा, 2 दूनी 4, बी गुना बी, तो बी स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी सेम प्रोसेस है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने वाली बात, ये तो जाति अलग अलग है, अब दोनों जुड़ेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में, यानी इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों में देखिए कटने वाला 4 है, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, इसको घेर लेते हैं। अब जानिए आप लोग कि √4 का क्या होता है, 2 आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर ये रूट में कैद रहे तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 2 तो बराबर क्या होगा, एगो 2 निकल जाएगा, इससे क्या निकलेगा, एगो 2 निकल गया, अंदर में क्या बचा बेचारा सब, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आया तो ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और आपका दूसरा जो नंबर का हिसाब बस जस्ट ही आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पहले आप इसको सीखिए आराम से, उसके बाद हम दूसरा नंबर बहुत जल्द, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां नौवां 10वां सब दे देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। बस अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे,
तब तक आप हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।